तो आज मैं आपको बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल का नेम जो है चेंज करके एपिक हंट से एसके एक्सप्लेनर रख लिया है। इसका रीजन ये है कि एपिक हंट नाम से जो है बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी हॉन्टिंग वीडियोस बनी हुई है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम एसके एक्सप्लेनर रखा है। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये 1974 में एमिटीविला हाउस को, फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है रोनाल्ड, जो कि अपने बेसमेंट के अंदर बैठा होता है और रात 3:15 पे उसको एक डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है जो उससे बोलती है कि वो अपनी फैमिली को मार दे। फिर वो एक गन लेकर अपनी पूरी फैमिली को शूट कर देता है। अब पुलिस रोनाल्ड को अरेस्ट कर लेती है और रोनाल्ड उनको बताता है कि उसे डीमन ने ऐसा करने के लिए कहा था। फिर ईयर 1975 में हम लुट्स फैमिली को देखते हैं जिसमें जॉर्ज और कैथी के 3 बच्चे होते हैं, बिली, माइकल और चेल्सी। और ये तीनों बच्चे कैथी के पहले हस्बैंड के होते हैं जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, और जॉर्ज उसका सेकंड हस्बैंड होता है। वो दोनों एक नए घर की तलाश में होते हैं और उन्हें न्यूज़पेपर में एमिटीविला होम के बारे में पता चलता है जो कि काफी कम दाम में अवेलेबल होता है। वो लोग उस घर के ओनर से मिलने जाते हैं और वो ओनर उनको उस घर का पास बताती है। फिर जॉर्ज कैथी को घर खरीदने से मना करता है, बट कैथी के जिद करने पर वो इस घर को खरीद लेता है। अब नेक्स्ट डे वो लोग इस घर में शिफ्ट कर लेते हैं और काफी खुश भी होते हैं। अब रात को कैथी अपने बच्चों को सुलाने जाती है और बिली अपने रियल डैड को याद करके रो रहा होता है, जिस पर कैथी उसे बोलती है जॉर्ज बुरा नहीं है और वो उसके रियल डैड की जगह नहीं ले सकता। और जॉर्ज ये सुन लेता है और अपने रूम में चला जाता है। जॉर्ज को काफ़ी ठंड लगने लगती है और इसलिए वो चिमनी को जलाने के लिए बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर उसे क्लॉक मिलती है जो कि रोनाल्ड की थी और वो 3:15 पे रुक गई थी और उसे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें भी आने लगती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके ऊपर चला जाता है। अब जॉर्ज और कैथी रूम में मेकआउट करने लगते हैं और उस दौरान जॉर्ज को एक बच्ची का हैंग हुआ घोस्ट दिखाई देता है और वो काफी डर जाता है, बट कैथी को वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट डे कैथी चेल्सी के रूम में जाती है और चेल्सी किसी से बात कर रही होती है, बट वहाँ पर कोई नहीं था और वो कैथी को बोलती है कि वो अपनी न्यू फ्रेंड जूडी से बात कर रही है और जूडी रोनाल्ड की यंगर सिस्टर थी जिसको रोनाल्ड ने उसी के रूम में मार दिया था। अब जॉर्ज घर के बाहर लकड़ियां काट रहा होता है, तभी माइकल उसके पास मेटल का टुकड़ा लेकर आता है और जॉर्ज को बताता है कि ये उसे बेसमेंट में मिला। अब जॉर्ज उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसे बेसमेंट में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका ऑफिस। कुछ देर बाद उनको चेल्सी नहीं मिलती तो जॉर्ज और कैथी परेशान हो जाते हैं। तभी उनको अपने डॉग की आवाज आती है बोट हाउस से और वो दोनों फौरन वहां चले जाते हैं और देखते हैं कि चेल्सी के हाथ में एक बैलून है और वो एक नाव के एज पे खड़ी होती है। अब जॉर्ज उसको धीरे से वहां से हटा लेता है और कैथी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि उसे यहाँ जूडी लेकर आई है। अब कैथी जॉर्ज को बोलती है कि मेरे अलावा बच्चों का कोई ध्यान नहीं रख सकता और अब जॉर्ज उस बोट हाउस को बंद कर देता है। अब रात में माइकल को टॉयलेट आता है और वो बिली को उठाता है, बट उसके नहीं उठने पर वो अकेला ही टॉयलेट करने चला जाता है और उसे वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें आने लगती। अब वो अपना हैंड वॉश करने लगता है, तभी उसके पीछे एक डीमन खड़ा होता है और उसके वाटर टैप से खून की बूंद दिखाई देती है और वो डरकर अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। अब रात 3:15 पर उस घर की सारी विंडोज अपने आप ओपन हो जाती हैं और जॉर्ज भी डरकर उठ जाता है। अब वो अपने बच्चों के रूम में जाता है, तभी उसको एक विजन आता है कि उसके हाथ में एक गन है और उसने अपने सभी बच्चों को शूट कर दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो काफी डरा हुआ होता है। अब वो अपनी विंडो से देखता है कि बोट हाउस का डोर खुला होता है। अब वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका डॉग भौंक रहा था। अब जॉर्ज को लगता है कि कहीं चेल्सी पानी में तो नहीं गिर गई, तो वो फौरन पानी में डाइव लगा देता है, बट उसको चेल्सी नहीं मिलती तो वो पानी से बाहर आ जाता है। अब वो देखता है कि चेल्सी उसे अपने रूम से देख रही होती है और उसके पीछे जूडी का घोस्ट भी होता है। अब वो ये देख कर डर जाता है और फौरन चेल्सी के रूम में जाता है और वो देखता है कि चेल्सी तो सोई हुई होती है। अब नेक्स्ट डे वो बेसमेंट में जाता है और देखता है कि उसका डॉग बेसमेंट में एक वॉल के पास खुदाई कर रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस वॉल के पीछे जरूर कुछ तो है। अब कैथी भी वहाँ आ जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अब जॉर्ज उसे बताता है कि कुछ दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है जिस कारण वो काफी टायर्ड है और कैथी पे वो गुस्सा करने लगता है और उसका बदलता बर्ताव देख कैथी को भी काफी अजीब लगता है। अब जॉर्ज बिली के साथ लकड़ियां खरीदने जाता है और उसे सारी लकड़ियां घर में रखने को कह देता है। अब कैथी किचन में होती है, तभी उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है और जब वो देखती है तो उसके फ्रिज पे मैग्नेट से लिखा होता है कैच देम एंड किल देम, जिसका मतलब होता है उन्हें पकड़ लो और मार डालो। वो जॉर्ज से इस बारे में पूछती है, तब तक वो मैग्नेट्स बदल जाते हैं। अब रात को कैथी और जॉर्ज डेट पर जाने को सोचते हैं और बच्चों के लिए उन्होंने एक बेबी सिटर का अरेंजमेंट किया होता है जिसका नाम होता है लीसा। अब बिली उनसे बेबी सिटर के लिए मना करता है, बट जब वो उसकी हॉटनेस देखता है तो वो रेडी हो जाता है। अब कैथी लीसा को घर दिखाने को बोलती है, बट वो कहती है कि वो पहले यहाँ काम कर चुकी है और इस घर को वो अच्छे से जानती है। अब घर पर लीसा बिली को बोलती है कि क्या उन्हें इस घर का पास मालूम है, जिस पर वो मना कर देता है। वो उसे बताती है कि इस घर में पहले रोनाल्ड अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और उसे इस घर से कुछ आवाजें आती थी जो उसे उसकी फैमिली को मारने के लिए कहती, और एक दिन उसने अपने डॉग को मार दिया और कुछ दिन बाद उसने अपने पूरी फैमिली को भी मार दिया। ये कहने के बाद वो चेल्सी के रूम में जाती है और उन्हें बताती है कि ये रूम पहले जूडी का था और उसे उसके भाई रोनाल्ड ने यही मार दिया था। और अब चेल्सी लीसा को कहती है कि जूडी का कहना है कि वो एक गंदी बेबी सिटर थी
थी। अब लीजा बोलती है कि जूडी के कारण ही उसे इस घर से निकाल दिया गया था। बिली लीजा को क्लोजेट के अंदर जाने का डेयर देता है। अब लीजा क्लोजेट में चली जाती है, तभी वो अपने आप बंद हो जाता है और तभी लीजा को वहाँ पर जूडी का घोस्ट दिखाई देता है और वो उसका हाथ पकड़कर अपने सर के अंदर घुसा देता है। और अब लीजा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और शॉक हो जाती है। ये देख करके बच्चे एम्बुलेंस बुला लेते हैं और तब तक कैथी और जॉर्ज भी वहाँ आ जाते हैं। और कैथी लीजा को देखती है, वो लीजा बस यही बोल रही थी कि उसने जूडी को देखा है। अब कैथी चेल्सी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बताती है कि लीजा बुरी थी इसलिए उसे जूडी ने डराया। कैथी अच्छी मॉम है इसलिए जूडी उसे कुछ भी नहीं करेगी। अब रात को जॉर्ज को बेसमेंट से बिली और माइकल की आवाजें आती हैं। तभी वॉल के पीछे से एक डिमोनिक आवाज आती है जो उसे कहती है उन्हें मार डालो। अब जॉर्ज को दोबारा विजन आता है जिसमें वो उस वॉल के पीछे जाता है और अपने आप को पूरी तरह खून में भरा हुआ देखता है। और विजन खत्म होने के बाद वो नहाने चला जाता है। अब वो नहाने लगता है, तभी एक सोल उसे पकड़कर बाथटब के अंदर डुबाने लगती है और तभी वहाँ पर कैथी आकर उसे बचा लेती है। अब नेक्स्ट डे कैथी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और हम देख सकते हैं कि जॉर्ज हॉस्पिटल में एकदम पहले जैसा हो जाता है। और अब डॉक्टर उसे एक साइकेट्रिस्ट से मिलने को बोलता है। अब वो घर आ जाते हैं और देखते हैं कि चेल्सी घर की छत पर खड़ी है और वो देखकर काफी घबरा जाते हैं और तुरंत उसको बचाने के लिए चले जाते हैं। कैथी चेल्सी के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि जूडी उसे यहाँ लेकर के आई और उसने उससे कहा कि वो अगर यहाँ से जंप कर लेगी तो वो उसे अपने रियल डैड से मिलवाएगी। ये कहकर वो छलांग लगा देती है, बट जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। अब कैथी चेल्सी पर बहुत गुस्सा करती है, बट वो बार बार जूडी के बारे में बताती और अब जॉर्ज ये देख करके उनकी फैमिली को पागल कहकर अपना सारा सामान लेकर बेसमेंट में शिफ्ट कर लेता है। अब कैथी एक चर्च के फादर से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनके घर में कुछ दिन से बुरा हो रहा है जिस कारण उनकी पूरी फैमिली जुदा होती जा रही है। अब फादर उसे बोलते हैं कि ठीक 1 साल पहले उनके पास ठीक ऐसा ही केस आया था। कैथी फादर से पूछती है कि क्या वो रोनाल्ड की फैमिली थी। अब फादर उसे कहते हैं हाँ, बट वो ये सब कैसे जानती। तो कैथी उन्हें बताती है कि वो अभी उन्हीं के घर में रह रही है। अब घर पर जॉर्ज का बर्ताव बहुत ही ज्यादा रूड होता जा रहा था और वो बिली को अब्यूज कर रहा होता है। अब रात को वो बेसमेंट में अपने फैमिली की वीडियो देख रहा होता है जिसमें बिली की शक्ल डीमन में बदलती हुई नजर आती है। अब रात के 3:15 पर उसकी नींद खुल जाती है और उसे वही डिमोनिक आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहती है कि अपनी फैमिली को मार दो। तभी घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जॉर्ज एक एक्स लेकर बोट हाउस में जाता है। उस बोट हाउस में एक डीमन उस पर हमला कर देता है जिसे वो अपनी एक्स से मार देता है, बट एक्चुअली में वो डीमन नहीं बल्कि उसका डॉगी होता है। और अब जॉर्ज ये देख करके रोने लगता है और अपने डॉग की बॉडी को ठिकाने लगाकर पूरे बोट हाउस को साफ कर देता है। अब नेक्स्ट डे कैथी उससे बोलती है कि हमें इस घर से जाना होगा, क्यों ये घर हॉन्टेड, बट जॉर्ज उसे घर से जाने के लिए मना कर देता है। तभी बिली और माइकल वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका डॉग उन्हें कहीं मिल नहीं रहा और बिली जॉर्ज से इस बारे में पूछता है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता। अब चर्च के फादर उनके घर आते हैं और चेल्सी के हाथ में एक ब्लैक टेडी देखते हैं और कैथी को बताते हैं कि जो टेडी चेल्सी के पास में है वो टेडी जूडी का था और उसके फ्यूनरल के वक्त उन्होंने उसके साथ उस टेडी को भी दफना दिया था। अब वो घर में जाते हैं और पूरे घर में होली वाटर छिड़कने लगते हैं, लेकिन जैसे ही होली वाटर घर में गिरता है वैसे ही वो स्टीम बनकर उड़ जाता है। तभी फादर के ऊपर एक मक्खियों का झुंड अटैक कर देता है और उन्हें एक डिमोनिक आवाज आती है जो उनसे घर से जाने के लिए बोलती है और वो फौरन ही अपनी कार लेकर के घर से भाग जाते हैं। अब रात को जॉर्ज की नींद फिर से खुल जाती है और वो आवाज जॉर्ज को इतना परेशान कर देती है कि वो घर के बाहर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो एक लाइब्रेरी में जाती है और उस घर से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि रोनाल्ड को उसकी सारी फैमिली डीमंस लगती थी और 28 दिनों के बाद उसने सबको मार डाला। वो उस आर्टिकल में एक बुक देखती है जो रोनाल्ड के पास से पुलिस को मिली थी और उसमें कैचम लिखा हुआ था और वो उस बुक को ढूंढती है जिसमें घर की पूरी डिटेल्स होती है। उसमें लिखा था कि कैचम एक रेवरेंड और उसने इस घर को 1671 में बनवाया और वहाँ वो इंडियंस पर डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म करता था और उनको डीमन को सेक्रीफाइस कर देता था। और एक दिन कैचम ने अपने आप को ही डीमन को सेक्रीफाइस कर ताकि उसकी सोल इसी घर में बंद हो सके। और अब जॉर्ज घर पर उस बेसमेंट की वॉल तोड़ देता है और उसके अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक जेल है जिसमें इंडियंस को टॉर्चर किया जाता था। और अब वो एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे कैचम दिखाई देता है और कैचम एक नाइफ से अपना गला काट देता है और उसका सारा ब्लड जॉर्ज के ऊपर गिर जाता है और अब जॉर्ज पूरी तरह से पजेस्ड हो जाता है। इधर कैथी फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वो उनके घर से क्यों भाग गए थे। अब फादर उसे बताते हैं कि उस घर में एक बुरी आत्मा है और वो बहुत पावरफुल और वो उससे नहीं लड़। फादर कैथी को ये भी बताते हैं कि अगर उसे बचना है तो उसे वो घर फौरन ही छोड़ना। अब ये बात सुनकर कैथी फौरन घर पर आती है और उसे जॉर्ज बोट हाउस में मिलता है
जॉर्ज उसे मारने की कोशिश करता है बट वो वहाँ से भाग जाती है। इधर चेल्सी बेसमेंट में होती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के नाम के कॉफन देखती है। अब वहाँ पर कैथी भी आ जाती है और चेल्सी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज शॉटगन लेकर उनका पीछा कर रहा होता है और कैचम की सोल सारे डोर्स और विंडोज को बंद कर देती है। अब वो सभी एक विंडो को तोड़ के घर की टॉप पर चले जाते हैं और जॉर्ज भी वहाँ उनका पीछा करता है। तभी बिली जॉर्ज के सर पर एक रॉड मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब वो सभी नीचे उतरकर भागने वाले होते हैं कि तो वहाँ पर एक्स लेकर के आ जाता है और उससे कैथी को स्टैब कर देता है। अब कैथी शॉटगन उठाकर जॉर्ज के हेड पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो सभी जॉर्ज को रस्सी से बांधकर बोट हाउस में ले जाते हैं और फाइनली उसे बोट में डाल करके उस घर से दूर चले जाते हैं। जॉर्ज को होश आ जाता है और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और कैथी को कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल। फिर लिखा हुआ आता है कि 28 दिनों के बाद लूट्स फैमिली ने एमिटीविला को छोड़कर चले गए और वहाँ पर दोबारा कहीं भी नहीं आए। फिर हमें जूडी की सोल दिखाई देती है जिसे कैचम की सोल बेसमेंट में ले जाती है और उस घर का सारा सामान नॉर्मल हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अब रियल स्टोरी के बारे में बात करें तो 1974 में फैमिली ने ये बड़ा सा घर खरीद लिया था जो कि एमिटीविला में था। इस परिवार में 2 कपल्स रोनाल्ड और लुइस, इनके 5 बच्चे थे। उस घर में जाने के बाद रोनाल्ड के बेटे रोनाल्ड जूनियर का बर्ताव बदलने लगा और एक रात 3:15 पे उसने अपने पूरी फैमिली को मार दिया। रोनाल्ड जूनियर ने पुलिस को ये कहा था कि ये सब उसने जान के नहीं किया बल्कि उस घर की एक डिमोनिक पावर ने उससे ये सब करवाया था। अब आफ्टर 1 ईयर 1975 में लूट्स फैमिली उस घर को खरीद लेती है और वहाँ पे एक प्रीस्ट उनके घर को ब्लेस करने के लिए आता है बट वो वहाँ से डरकर भाग जाता है और उसका कहना था डिमोनिक पावर ने उसे घर छोड़ के जाने के लिए कहा और उसके गाल पर एक थप्पड़ भी मारा। रियल प्रीस्ट ने ये नहीं बताया था कि वहाँ पर उस पर किसी मक्खियों के झुंड ने हमला किया। जॉर्ज भी कुछ दिन बाद अजीब बर्ताव करने लगा है, इसलिए 28वें दिन लूट्स फैमिली भी उस घर को छोड़कर चले जाती है। उसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन उस घर को देखने के लिए आते हैं क्योंकि अपने टाइम के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनके मुताबिक वो घर हॉन्टेड होता और एमिटीविला के बाद क्या हुआ था ये मैं आपको कॉन्जरिंग 2 मूवी के अंदर एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।